औरत के कौन से अंग बड़े होने पर वह भाग्यशाली समझी जाती है? औरत के शरीर के अंगों का बड़ा होना उसे भाग्यशाली बनाता है। वह अंग इस प्रकार हैं। 1. लंबी उंगलियों वाली औरत बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है। वह पढ़ाई में रुचि रखती है और होशियार भी होती है। वह धन को बचाकर रखती है और सही जगह पर खर्च करती है। 2. जिस औरत की नाभि बड़ी, गहरी और दाईं ओर मुड़ी होती है वह भाग्यशाली और धनवान होती है। नाभि के नीचे तिल का होना भी अच्छा संकेत देता है। 3. लंबे बालों का होना भी भाग्यशाली माना गया है। 4. जिनके कान लंबे, नीचे से नुकीले और ऊपर से चौड़े होते हैं वह लड़कियां भाग्यशाली होती है और इनकी उम्र भी लंबी होती है। 5. बड़े वक्ष का होना सुख, सौभाग्य और धन संपदा की प्राप्ति का वेदों के मुख्य अंग कौन से हैं? महिला के किस अंग पर तिल हो तो भाग्यशाली होती है? औरत के कौन से अंग बड़े होने पर वह भाग्यशाली समझी जाती है? मानव शरीर का कौन सा अंग अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है? मनुष्य के शरीर का वो कौन सा अंग है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बढ़ते ही रहता है? औरतों की वह कौन सी 4 चीजें हैं जो औरतों में अगर पाई जाए तो वह भाग्यशाली कहलाती है? मेरी समझ में तो मात्र नारी होना ही भाग्यशाली होना है, क्योंकि शून्य से सृजन एवं सृजन से विनाश और विनाश से पुनः सृजन की यात्रा में परमात्मा के रथ की सारथी नारी ही तो होती है। यदि शक्ति अर्थात नारी न होती तो कदाचित परमात्मा केवल मात्र पुरुष से ही सृष्टि का सृजन कभी भी न कर पाता। शायद यही बात जग जाहिर करने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सदैव अपने वामांग में नारी अर्थात शक्ति को स्थान दिया है। जिसका अस्तित्व मात्र ही भाग्य का द्योतक है, उस नारी के बारे में यह कहना कि फलां फलां 4 बातें या चीजें उसमें हो तो वह भाग्यशाली होती है, ऐसा है जैसे कोई साक्षात सूर्य से कहे कि अगर आप में फलां फलां 4 दियों जैसा प्रकाश हो तो आप भाग्यशाली कहलाएंगे। फिर भी मात्र उत्तर देने के उद्देश्य से यदि केवल 4 बातें ही लिखनी हैं, तो मेरी दृष्टि में वो 4 बातें यह हो सकती हैं। ममता नारी का सबसे सहज गुण ममता है। अपनी संतान को जन्म देने के पश्चात माता बनी नारी के स्तनों में स्वयं ही संतान की भूख मिटाने के लिए दूध उतर आता है। संतान के लिए ममता तो पिता के हृदय में भी होती है, किंतु संतान की भूख मिटाने की अलौकिक क्षमता तो केवल माता में ही प्रकट होती है। कभी कभार तो यह भी देखने में आता है कि अपनी संतान को दूध पिलाने वाली माता की उपस्थिति में यदि किसी अन्य माता की संतान भूख से रुदन कर रही होती है तो भी उसकी जन्मदात्री न होते हुए भी माता के स्तन ममतावश दूध के स्तनों से बाहर आने से भीग जाते हैं। क्या प्रकृति में ममता का इससे अच्छा उदाहरण कोई और हो सकता है? प्रेम नारी प्रेम की देवी कहलाती है। उसका प्रेम कभी पुत्री बनकर प्रकट होता है तो कभी बहन बनकर। युवावस्था में उसका प्रेम प्रेयसी के रूप में प्रकट होकर पुरुष को पूर्णता प्रदान करता है। अपने जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए समाज में वह अपना प्रेम कभी अध्यापिका के रूप में तो कभी एक सहकर्मी के रूप में तो कभी चिकित्सक के रूप में प्रकट करती है। नारी के प्रेम की महानता का कहाँ तक बखान करूं? नारी तो एक सैनिक के रूप में अपने जीवन का बलिदान देकर भी राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने से भी नहीं हिचकती। सहनशीलता नारी का एक सहज गुण है। सहनशीलता कदाचित इसीलिए सबका भार सहन करने वाली पृथ्वी को हम पृथ्वी माता अर्थात नारी के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। किंतु यह मानवता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नारी के इस महान गुण का पुरुष नाजायज फायदा उठाते रहे हैं और जाने कब तक उठाते रहेंगे। तरलता जल तरल पदार्थ है, उसे किसी भी अन्य तरल पदार्थ में मिला दें, वह उसके जैसा ही हो जाता है।
नारी की भी यह बहुत महान विशेषता है कि उसे किसी के साथ जिस भी परिस्थिति में रखा जाए उसी परिस्थिति में ढल जाती है। शर्त मात्र इतनी होती है कि वो जिसके हिसाब से ढल रही है वह उसे अपने में घुल मिल जाने के लिए पर्याप्त प्रेम एवं आदर दे। नारी के गुणों का बखान करने के लिए जितनी बुद्धि की आवश्यकता है उतनी तो मेरे पास नहीं है, किंतु जो भी लिखा गया है उसे मैं संपूर्ण नारी जाति को समर्पित करता हूँ।